दोस्तों, इस साल जुलाई में भारती एयरटेल ने एक डील करी है वनवेब कंपनी के साथ। इस डील के बारे में ना जाने क्यों कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा, जबकि दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि इस डील की वजह से एक रेवोल्यूशन आ सकता है पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में। जैसे 2016 में आया था जब जियो ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था इंडिया में और पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं क्षितिज, आपका होस्ट और आपका दोस्त। इस वीडियो में हम इस डील के बारे में डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों, ये जो डील है, इस डील में भारती एयरटेल की पेरेंट कंपनी यानी भारती एंटरप्राइजेज ने $500 मिलियन पे कर 45% स्टेक खरीदा है वनवेब कंपनी में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एयरटेल ने इतना पैसा देकर इस कंपनी को क्यों खरीदा है, ये कंपनी ऐसा क्या बिजनेस करती है। तो दोस्तों देखिए, ये जो एक कंपनी है वनवेब, ये एक यूके बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी का एम है कि ये पूरी दुनिया में अफोर्डेबल वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। अब आप लोग पूछोगे कि वो ये कंपनी कैसे करेगी, तो उसके लिए इन्होंने एक बहुत इनोवेटिव तरीका निकाला है। ये कंपनी काफ़ी सारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेजेगी, जिससे एक मेगा कॉन्स्टेलेशन बनेगा सैटेलाइट्स का, और ये एक लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा और इन सैटेलाइट्स के थ्रू नीचे अर्थ पर इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी जो स्पीड हमें फाइबर केबल्स के थ्रू मिल पाती है 100 MB की, 200 MB की, वो स्पीड्स इन सैटेलाइट्स के थ्रू देना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और दोस्तों, इस कंपनी का प्लान है कि ये कंपनी पूरी 2500 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगी, जिसके बाद चाहे गांव हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो और चाहे ही ओशियंस हो, सब जगह वायरलेस इंटरनेट बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकेगा, वो भी बहुत हाई स्पीड पर। जैसे कि अभी होता है कि कई जगहों पर सिग्नल आते हैं और कई जगहों पर नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके बाद। और दोस्तों, ये कंपनी 74 सैटेलाइट्स लॉन्च भी कर चुकी थी मार्च 2020 तक, पर उसके बाद इसके पैसे हो गए ख़त्म और इस कंपनी ने कर दिया बैंकरप्सी के लिए फाइल यूके गवर्नमेंट के पास। अब यूके गवर्नमेंट चाहती है कि ये प्रोजेक्ट चलता रहे, इसी वजह से यूके गवर्नमेंट ने इन्हें बोला कि हम कुछ इन्वेस्टर्स का जुगाड़ करते हैं। उसके बाद एयरटेल ने इस कंपनी में 45% स्टेक लिया और यूके गवर्नमेंट ने भी उतना ही स्टेक इस कंपनी में लिया, और दोनों ने इस स्टेक के बदले $500 मिलियन इस कंपनी में डाले और बाकी के 10% स्टेक इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास ही रहेंगे, जैसे कि क्वालकॉम और वर्जिन ग्रुप हैं। इन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये अगला रेवोल्यूशन हो सकता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जैसा कि रिलायंस ने करा था 2016 में जियो को लॉन्च कर उसके कुछ कारण आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों, जो हमारे ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स होते हैं वो 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं अर्थ के सरफेस से, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है लेटेंसी की। अब लेटेंसी का आपको पता होगा अगर आप पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स खेलते हैं। मतलब आपने एक किसी को गोली मारी और वो 2 सेकंड के बाद जाके लगी, इतनी देर में उसने ही आपको मार दिया, तो क्या फ़ायदा। तो वही प्रॉब्लम लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स की वजह से ख़त्म हो जाएगी, जो कि ये कंपनी देने का वादा कर रही है, जो कि 500 से 2000 किलोमीटर की रेंज में होंगे अर्थ के सरफेस से। और पबजी और फ्री फायर का तो एक एग्जाम्पल था, और भी कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करा जाता है जहाँ पे लेटेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो दोस्तों, अब अगर हम दूसरे रीज़न के बारे में बात करें, तो दूसरा रीज़न ये है कि सेल्यूलर टावर से कंपैरेटिवली ये स्पेस बेस्ड इंटरनेट की कॉस्ट कम पड़ेगी। जैसे कि अगर आप जियो का देखो, तो जियो ने 2011-12 से अपने टावर्स लगाना शुरू कर दिया था और 2016 में जाकर जियो को लॉन्च करा गया था। तो अब इतना पैसा एयरटेल के पास तो है नहीं कि वो इतने सारे टावर्स लगा सके, तो उसने एक इनोवेटिव तरीका देखा है
और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा एयरटेल का, तो एयरटेल एक बहुत बड़े एरिया को कुछ कपल ऑफ सैटेलाइट्स के थ्रू ही सर्व कर पाएगा, जो कि एयरटेल को एक कम्पिटिटिव एडवांटेज देगा जियो जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर। और दोस्तों, भारती एंटरप्राइजेस का प्लान है कि अपना ये OneWeb वाला स्पेस इंटरनेट 2022 तक लॉन्च कर दे, और जो भारती एयरटेल के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन पर ये सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा। तो हो सकता है आने वाले 2 सालों के बाद हमें एक ऑप्शन मिले कि हम अगर चाहें तो OneWeb वाला इंटरनेट यूज़ कर सकें। अब दोस्तों, अगर हम लास्ट में कंक्लूजन के बारे में बात करें, तो अगर इनका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है तो आने वाले कुछ सालों में तो एयरटेल का ही बोलबाला होगा, एयरटेल ही एयरटेल होगा सब जगह। और इनफैक्ट इस कंपनी का शेयर का प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पर वो तभी होगा अगर सब कुछ जैसा भारती एंटरप्राइजेज ने प्लान करा है उसके अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि कुछ और कंपनीज भी हैं जो कि सेम ही मॉडल के ऊपर काम कर रही हैं, जैसे कि इलॉन मस्क की कंपनी है SpaceX, जिसका एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट है जो कि सेम ही मॉडल के ऊपर काम कर रहा है। और जेफ बेजोस की अमेज़न का भी एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कुइपर, वो भी इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो अब देखना ये है कि भारती एयरटेल इस रेस में जीतती है या कोई और कंपनी पहले ही मार्केट को कैप्चर कर लेती है। अब हम तो यही चाहेंगे कि भारती एयरटेल ही इस मॉडल को सबसे पहले लॉन्च करे। अब अपनी इंडियन कंपनी कुछ प्रोग्रेस करे तो हमें तो अच्छा लगेगा ही, पर अब देखने वाली बात है कि सबसे पहले भारती एयरटेल लॉन्च कर पाती है या नहीं, और भारती एयरटेल का ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आप उसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही शेयर मार्केट से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।